दर्शकों और भक्तों से अनुरोध है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। सभी भक्तों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भैया दूज सबकी बहुत बहुत कामनाएं। सभी का यह त्यौहार बहुत शुभ हो, सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और भगवान की आप सब पर महती कृपा करुणा बरसती रहे। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। देखिए, दीपावली के गणेश लक्ष्मी पूजन में मैं आज आपको बहुत ही एक ऐसी युक्ति बताने वाला हूँ। निश्चित मानिए, सभी पूजा करते हैं, सभी सुनते हैं, आपको भी सब पता है, हर साल आप पूजा करते हैं। लेकिन इस दीपावली को मैं आपको एक पूजन में ऐसी युक्ति, साधारण युक्ति बताऊंगा, ये आपने सुनी ही नहीं होगी, तो करेंगे कैसे? आप इसको ज़रूर सुनना और बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। मैं इस वीडियो के अंत में ज़रूर वो युक्ति बताऊंगा, आपको सुनना है ध्यानपूर्वक। आपका काम बनेगा, कोई भी रुका हुआ काम बनेगा और माँ भगवती की आपको निश्चित कृपा मिलेगी। ध्यान रखना, कोई नहीं बताएगा। सब सामग्री, पूरे देश में पूजा होती है, सब सामग्री चढ़ाते हैं, ऐसी कोई सामग्री बाकी नहीं रही जो भक्तजन उस दिन माँ भगवती को नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो कोई नहीं चढ़ाता, वो आपको करना है। जो भी सुनेगा निहाल हो जाएगा। बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। वीडियो के अंत में मैं ज़रूर ये युक्ति बताऊंगा। पूरी पूजा बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। ये जो कार्तिक अमावस्या 12 नवंबर को आ रही है, इसको आपको करना है। दीपावली का महामहोत्सव है, माँ भगवती का प्राकट्य उत्सव है, तो सभी भक्तों को मनाना है और अपने इष्ट देव की पूजा का विशेष ध्यान रखना है। आपको गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, साथ ही साथ बराबर अपने इष्ट देव का स्मरण करना है और उन्हीं की कृपा से ये पूजा हो रही है, ऐसा बराबर आपको चिंतन करना है, तभी काम बनेगा। अगर आपके पर इष्ट देव की कृपा है तो आप पर सबकी कृपा हो जाएगी। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक आप देखें और पूरा सुनें, तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से सभी दर्शक सुने। 12 नवंबर को शुभ मुहूर्त गणेश लक्ष्मी जी का पूजन का है। 5:38 शाम से 7:35 तक, इस समय में आपको लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर लेना। ये शुभ मुहूर्त है, सभी ध्यानपूर्वक सुने। और सामग्री पूजा सामग्री आपको रखनी है। धूप, दीप, रोली, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, केसर, कलावा, दूर्वा, फल, फूल, गन्ना, जनेऊ, पान का पत्ता, गुलाब और चंदन और इत्र, कमलगट्टे की माला, शंख, चांदी का सिक्का, आम का पत्ता, गंगाजल, आसन, चौकी, काजल और फूलों की माला, नारियल, लौंग, इलायची, वस्त्र, रुई, शहद, दही, दूध, गाय का दूध होना चाहिए, धनिया, पंचामृत, खील बतासे, पंचमेवा, मिठाई, सरसों का तेल और मिट्टी के दिए और केले का पत्ता। अब आप सुविधा अनुसार जो भी सामग्री जुटा सकें। देखो, इसमें भाव प्रधान है। अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो मैं उसकी भी आपको बहुत सरल युक्ति बताऊंगा, आपकी पूजा संपन्न मान ली जाएगी। देखो, जो भी सामग्री इसमें से नहीं है वो सामग्री आप मानसिक दे सकते हैं, ये शास्त्र विधि है। भाव से आप वो सामग्री उनको निवेदित कर सकते हैं। तो ये तो आप सोचिएगा ना कि महाराज जी ने इतनी सामग्री बता दी। देखिए, मैंने आपको विधि बताए दे रहा हूँ, वास्तव में भाव ही कार्य करता है। तो जो भी सामग्री आप जुटा सकें उसी से पूजा करें। माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन आपको अपने घर के उत्तर दिशा में, ईशान कोण में, जो पूर्व और उत्तर दिशा का कोना होता है उसे ईशान कोण कहते हैं, उसे अच्छी तरह आप साफ कर लें और वहाँ पर आप स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक के ऊपर आप थोड़े से चावल का एक छोटा सा आसन जरूर बना लें। फिर उसके ऊपर आप लकड़ी का एक पाटा रख लें और लकड़ी के पाटा पर लाल कपड़ा बिछाकर
और नव मूर्ति, नई मूर्ति जो है भगवती माँ लक्ष्मी और गणेश जी की उस पर विराजमान करें। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना आप जरूर करें। पंचदेव की स्थापना कैसे करनी है? आपको 5 सुपारी लेनी है और एक एक सुपारी पर मौली लपेटकर आपको उसी आसन पर विराजमान कर देना है और उसमें सूर्यदेव, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव, विष्णु भगवान, इनका आपको ध्यान करना है। शिव जी, ये पंचदेव हैं, इनको आपको नाम ले लेकर उसी सुपारी में आवाहन करना है। बहुत सरल विधि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। और अभी मैं आपको आगे ऐसी विधि बताऊंगा, ऐसी युक्ति बताऊंगा, निश्चित आप धन्य हो जाएंगे। ये दीपावली निश्चित आपकी शुभ होगी और माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी सुने। इसके बाद सभी मूर्तियों पर जो भी आपने स्थापना की है सुपारी से, उन पर और जो गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा है उस पर आप जल छिड़क लें, उनको स्नान करा दें। अब खुद आसन पर आप बैठकर माता लक्ष्मी की 16 उपचार से पूजा करें। 16 क्रियाएं होती हैं, उनसे पूजा करें। वो 16 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तुति पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में दक्षिणा आप जरूर चढ़ावें। अब ये पाद्य क्या है? पाद्य का मतलब है उनके पैरों को प्रक्षालन करना। पैरों को प्रक्षालन के लिए आप थोड़ा जल उन पे निवेदित कर देंगे तो ये पाद्य हो गया। अर्घ क्या है? अर्घ है हाथों को प्रक्षालित करना। हाथों के लिए प्रक्षालन के लिए आप थोड़ा जल निवेदित कर देंगे। आचमन क्या है? मुख का प्रक्षालन करना, तो मुख के आचमन के लिए आप थोड़ा जल निवेदित कर देंगे। फिर स्नान आपको करा देना है। वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तुति पाठ, तर्पण, नमस्कार और अंत में दक्षिणा। ये 16 उपचारों से आपको विधि पूर्वक पूजा कर देनी है। माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल मिश्रित तिलक जरूर लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं और पूजन में अनामिका जो अंगुली होती है उस अंगुली से ही आप तिलक लगाएं। अनामिका अंगुली ये होती है, इसी से आपको तिलक लगाना है। और फिर आपको थोड़ी देर बैठकर माता भगवती के मंत्र का जप करना है। एक मंत्र मैं आपको बताए दे रहा हूँ, बहुत विशेष है, उसका आपको थोड़ी देर जरूर जप करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अगर ये मंत्र आपको थोड़ा बड़ा लगे, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अगर ये मंत्र आपको बड़ा लगे, जपने में कठिनाई हो, तो आप एक मंत्र मैं आपको और बता दे रहा हूँ, आप वो जप सकते हैं। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ये मंत्र, इसका भी आप जप कर सकते हैं। तो ये दोनों मंत्र हैं, इनमें से कोई सा आप जप करें। और हाँ, अब विशेष बात मैं आपको बता दूं कि माता भगवती को भोग क्या पसंद है। अब मैं आपको विशेष बात बता दूं कि माता भगवती को कौन सा भोग बहुत ही उनको पसंद है। माता लक्ष्मी को आप खीर का भोग लगाएं, खीर का भोग उनको बहुत प्रिय है। इसके अलावा आप सिंघाड़ा, अनार, नारियल, पान का पत्ता, हलवा और मखाना का भोग लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप सफ़ेद या गुलाबी रंग की मिठाई जरूर भोग में अर्पित करें, इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही आपको गणेश जी को मोतीचूर का, बेसन का लड्डू या पीले मोदक का भोग लगाया जाता है, इससे गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये मैंने आपको पूजा बताई, आप विधिवत इसको करें
और एक विशेष दान है। अब सारी पूजा हो गई, इसके बाद आपको आरती का एक दीपक प्रज्वलित करना है और उसके साथ ही आपको 21 या 11 दीपक और प्रज्वलित कर लेना है। ये पूजा के समय ही प्रज्वलित करना है। उन दीपक को प्रज्वलित कर लेना है और फिर माता भगवती की आपको आरती गानी है। गणेश जी की भी आपको आरती करनी, आरती आप जरूर कर लेना। आरती से जो भी पूजा में दोष आते हैं वो सभी दोषों की निवृत्ति हो जाती है। तो आरती आप जरूर करें। और आप क्या करें कि आरती करने के बाद जो 21 दीपक आपने जलाए हैं उन दीपक में आप पहला दीपक किसी आसपास जो मंदिर हो उस मंदिर में ज़रूर रखें। फिर एक दीपक आप अपने घर के गेट पे रखें, एक दीपक छत पर रखें, एक दीपक वहाँ से उठा के आप पूजा के स्थान में ज़रूर रखें, एक दीपक अपनी तिजोरी में, एक दीपक दुकान में, और भी जो जो स्थान, एक दीपक रसोई में। वो जो पूजा में आपके 11-21 दीपक जलेंगे वो दीपक आपको सावधानी से रखना है। फिर बाकी आप दीपों की माला बनाते जाएं और दीपक से अपना घर सजाते जाएं। अब मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताने वाला हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ये किसी ने भी नहीं बताई होगी। आप बहुत ध्यान से ये बात सुने कि दीपावली का जब आप पूजन करेंगे, जब पूजन करने के बाद पूरा पूजन हो गया, उसके बाद आप जो भी आपके इष्ट देव हैं उन इष्ट देव की आप जरूर स्मरण करें। निश्चित मानिए उनका आप पूजन के पहले भी स्मरण करें और पूजन के बाद भी स्मरण करें, और उनको भोग, उनकी भी आपको पूजा साथ ही साथ करनी है। क्यों? क्योंकि इष्ट देव की पूजा बहुत ही अनिवार्य है। इष्ट देव की पूजा से ही माता भगवती और गणेश जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि इष्ट देव ही हमारे स्वामी हैं। उनका आपको दीपावली के दिन विशेष ध्यान रखना है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। उनके जो आप नाम जपते हैं उन नामों का कुछ अंश आप माँ भगवती और गणेश जी के चरणों में समर्पित करें कि हे माँ भगवती, मैं इतने नाम आपको दे रहा हूँ, हे गणेश जी मैं इतने नाम आपको समर्पित कर रहा हूँ। उससे वो बहुत शीघ्र प्रसन्न होंगे। ये बहुत अकाट्य बात है, इसको आप गांठ बांध लेना। ये जो मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताता है। उन नामों का जो दान आप माँ भगवती के चरणों में समर्पित करेंगे, गणेश जी के चरणों में समर्पित करेंगे, तो निश्चित मानिए वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, इस दुनिया की जितनी भी सामग्री हैं दीपावली के दिन सब भगत खूब अर्पित करेंगे माँ लक्ष्मी को, हर प्रकार से पूजा करेंगे, लेकिन उन्हें नाम कोई नहीं समर्पित करेगा। आप भगवान नाम का कुछ अंश माँ भगवती और गणेश जी को आप समर्पित करना, देखना फिर उनकी कैसी प्रसन्नता मिलती है। आप एक बार ये जरूर करना, ये बहुत विशेष बात है और किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी। ये ध्यान रखना, विशेष कृपा मिलेगी और आपका दीपावली महामहोत्सव बन जाएगा। तो सभी विशेष इस बात को ध्यान रखना। बाकी अपनी जो पूजा आप करते हैं उसी विधि से करना और ये विधि भी आप अपनाना यथासंभव। बाकी जो मैंने जो बात आपको बताई है वो ज़रूर ध्यान रखना। मेरा उद्देश्य यही बात बताने का है। बाकी पूजन तो आपने बहुत प्रकार के सुने होंगे और आप जानते भी होंगे, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी, इस बार इसको आप जरूर करना। बोलो जय जय श्री सीताराम।